हाय फ्रेंड्स, दिस इज पंकज भारद्वाज। आज हम फिर से आ गए हैं मार्केट भविष्य के न्यू एपिसोड में। तो गाइज, आज का निफ्टी का लो देखा आपने? जिन्होंने देखा तो कोई चमत्कार देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए कोई चमत्कार नहीं। तो यहाँ पे मैंने क्लियर कट एक चीज़ बताई थी, लोअर लेवल पर पैनिक नहीं होना है, जो कि नीचे की साइड में बाइंग करना था हमें, जो कि मैंने लेवल बताया था लगभग आपको 24,127 और 24,070 के आसपास मैंने एक लेवल बताया था आपको, राइट। तो वहाँ से क्या हुआ, नॉन स्टॉप एकदम से रैली आया और ऊपर में एक लक्ष्मण रेखा दिया था 24,247। अगर इसके ऊपर बाजार रुकता है तो फिर बाजार में अपसाइड की तरफ और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे पॉइंट ये उठता है कि अब मार्केट ने तो वो क्रॉस किया ही नहीं, नीचे की लोअर लेवल को रिस्पेक्ट कर दिया, ऊपर के हायर लेवल को रिस्पेक्ट कर दिया। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट? जब कभी मार्केट सिंगल डे में एक अच्छे लेवल को नीचे की साइड में बॉटम पिक करता है और अप साइड में एक अच्छे लेवल को पिक करता है, इसका क्लियर कट इंडिकेशन होता है कि मार्केट में विद इन 48 आवर्स टू 72 आवर्स कुछ ना कुछ बड़ा गेम जरूर होगा। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी मंडे विल बी द डे, या फिर वो गेम वेडनेसडे को होगा। तो ये ध्यान रखना, मैंने कुछ डेट बताई थी, शायद वो डेट उसके बीच में फॉल हो सकती है, राइट। तो यहाँ पे क्लियर कट एक पिक्चर है। मैं अभी भी पैनिक सेलिंग नहीं करूँगा, जस्ट बिकॉज ऑफ कि मुझे ऐसा लगता है बाजार में प्री मार्केट बजट रैली होगी ज़रूर, उसके लिए बैंकिंग सेक्टर सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो निफ्टी को अगर सही मायने में तेज़ करना है तो बैंकिंग सेक्टर से सपोर्ट ज़्यादा मिलना चाहिए। तो अभी आपको क्या करना है, जो लास्ट क्लोज हुआ है वो हुआ है 24,080 के आसपास। ये भी एक क्रूशियल लेवल था, 24,070 के आसपास। तो ये क्लोजिंग भी बिल्कुल क्रूशियल है। तो अब मैं क्या करता हूँ, आज मैं एक जो स्टेटमेंट बताऊंगा आपको, ये थोड़ा ध्यान से ट्रिकी समझना है आपको। देखो, मैं क्लियर कट एक चीज़ बोल रहा हूँ, अब 24,147 और 24,247 ये मार्केट में एक हर्डल का काम करेंगी। अगर बाजार ऊपर चलता है, निफ्टी में आप 30-40 पॉइंट्स का रिस्क लेकर अप साइड में शॉर्ट साइड का पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। बट व्हाट आई सजेस्ट यू, मैं बोलता हूं अगर आपको सेफ प्ले करना है, लेट्स ट्राई टू ब्रेक अगेन, कि नीचे बिलो 24,070 हमें देखने को मिलेगा। नीचे की साइड में 23,970 विल एक्ट एज अ क्रूशियल सपोर्ट। अगर आपको कुछ भी मंदी का करना है, जस्ट वेट एंड वॉच टिल 923,970। इसके नीचे ब्रेक होता है तो नीचे की साइड में मुझे देखने को मिलेगा 23,847 और 23,770। तो ये लेवल नीचे की साइड में रहेंगे गाइस। मैंने पिछली बार भी एक चीज़ बताई थी, मैं लेवल्स को कभी चेंज नहीं करता। आप मेरे पुराने जितने भी वीडियोस हैं उनमें जाकर चेक कर लो। इफ़ मार्केट इज़ रनिंग बिटवीन द 25,000 एंड 21,000, माई लेवल विल बी ऑलवेज सेम। आपने एक चीज़ पर बिल्कुल अटेंशन देनी है। सबसे पहले आप लोगों ने एक लॉजिक को डेली नोट करना है। निफ्टी की जो भी क्लोजिंग होती है वो रैंडमली राउंड फिगर में होती है, यानी ऐसे राउंड फिगर में होती है और ऐसे होती है। अगर निफ्टी में कोई भी राउंड फिगर की क्लोजिंग होती है तो 90% केसेस में क्या होता है, वन साइड रैली उस तरफ आता है। अगर राउंड फिगर की जगह इस तरीके की 10, 20, 50 इस तरीके की होती है तो इसका मतलब रिवर्सल होता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ से ट्रेंडिंग मूव आना स्वाभाविक है, लेट्स सी वो किस तरफ आता है, हम लोग देखेंगे, राइट। तो अभी क्या है, अब दूसरा है हमारा बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी में क्लियर कट डायरेक्शन है। बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं कर रहा है। कल भी मैंने बताया था बैंक निफ्टी में आपको 51,856 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा। बाजार उसके ऊपर रुका नहीं, वापस से नीचे आ गया फर्स्ट 5 मिनट में। ये मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि बार बार हर्डल टच हो रहा है और बाजार नीचे आ रहा है, राइट। अब सवाल ये उठता है, बार बार हर्डल ऊपर टच हो रहा है और बार बार नीचे आ रहा है। ऊपर भी क्रूशियल लेवल है, नीचे भी क्रूशियल लेवल है, आपको क्या करना चाहिए? ठीक है, तो अब यहाँ पे क्लियर कट पिक्चर है। अगर मुझे मंदा करना है तो नीचे की साइड में मैं 51,056 का लेवल को मार्क करके रखूंगा। 51,056 के लेवल को अब भूलना नहीं। ये जो मार्केशन है ये 51,156 है, तो आपने इसको फॉलो करने की बजाय आपने 51,056 के लेवल को फॉलो करना है। अगर इस लेवल के बाद मार्केट नीचे गिरते हैं तो लोअर साइड में आपको एक लेवल देखने को मिलेगा जो कि 50,856 रहेगा। अगर 50,056 ब्रेक होता है तो उसके बाद आपको 50,256 से लेके 49,856 तक के नीचे की साइड में लेवल मिलेंगे, जो कि आपको देखना स्वाभाविक है।
अब ये मैंने इस तरफ की रैली क्यों बताई, क्योंकि आईसीआई बैंक भी वीक दिखा रहा है लेकिन एक्सिस बैंक स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है। तो अपसाइड में मैं जब भी करूंगा तो अपसाइड में अब मैं एक चांस लूंगा 51,656 के ऊपर स्ट्रिक्टली प्ले करूंगा, जिसका नीचे साइड का प्रोटेक्शन रहेगा दिस वन, और अपसाइड में टारगेट रहेगा 52,456। तो ये मेरा अपसाइड में एक रहेगा। तो 800 से 1200 पॉइंट तक की रैली एक या 2 दिन में ये वन साइड सिंगल डे में आपको देखने को मिलेगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, बैंकों की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है, स्पेशली आपने एक्सिस बैंक, देन आईसीआई बैंक, देन कोटक बैंक। अगर ये बैंक आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो आपने बैंक निफ्टी को अपसाइड की तरफ प्ले करना है। अगर स्पेशली आईसीआई बैंक सपोर्ट नहीं कर रहा है और कोटक सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आपको नीचे की साइड में प्ले करना चाहिए। तो इसका लॉजिक मैंने आपको बता दिया। जाने से पहले आप लोगों को 2 स्टॉक की जानकारी देना चाहूँगा। जो 2 स्टॉक हैं, कल मैंने आपको क्लियर कट बताया था एसबीआई, तो आज एसबीआई भी मूव हुआ है गाइस, एसबीआई भी आज अच्छा मूव हुआ है। तो व्हाट्स नेक्स्ट, अभी क्या है, हम लोगों को समझना पड़ेगा कि हमें किस तरीके की मूवमेंट को मार्केट में कैप्चर करना चाहिए। तो मंडे के लिए अगेन एसबीआई लाइफ विल बी गुड, क्योंकि एक देखो इतना फैंसी फिगर आया है 144.70। जो लोग न्यूमरोलॉजी में और फिबोनाची की सीरीज़ के नंबरों में विश्वास रखते हैं तो उनको पता चलेगा कि ये लेवल कोई यूनिक लेवल है। तो अब क्या है, अबोव 147, नो वरी एट ऑल, योर प्रोटेक्शन विल बी 1417 एंड अपसाइड विल बी 1481। ये आपने ध्यान रखना है, राइट। अपसाइड की तरफ आपने ज़्यादा प्ले करना है और आने वाले टाइम में ये आपको 1600 रुपये मिलेगा इसी मंथ में। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरा एक स्टॉक बता रहा हूँ आपको, कल बताया था क्रॉम्पटन में भी देखो पैनिक सेलिंग हो गई है। देखो क्रॉम्पटन में भी पैनिक सेलिंग हो गई है। मैंने कल भी क्रॉम्पटन बताया था, आज भी मैं क्रॉम्पटन बता रहा हूँ। मंडे को आपको पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने क्या फॉलो करना है, 365 के नीचे पैनिक सिनेरियो फॉलो करना है, जो कि इसको 351 एंड 347 तक रहेगा। अपसाइड में जो प्रोटेक्शन रहेगा वो 371 एंड 377 तक का प्रोटेक्शन आपने यूज़ करना है। इन बिटवीन अगर आता है तो 377 का स्टॉप लॉस लगाकर आपने शॉर्ट साइड की पोजीशन को क्रिएट करना है। यहाँ पे दूसरा स्टॉक है हमारा सीजी पावर। अगर आप सीजी पावर में एक देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा सीजी पावर में पैनिक सिनेरियो सेट है। तो यहाँ पे बिलो 731 वी विल सी द रियल पैनिक जोन, और नीचे की साइड में रहेगा 770 एंड 717 का लेवल आपकी तरफ रहेगा। अपसाइड में जो प्रोटेक्शन रहेगा वो रहेगा 737 एंड 741। तो ये एक हर्डल जोन का काम करेगा, जिसमें आपको समझना है कि ये किस तरीके से फिलॉसफी काम करती है, राइट। अब मार्केट में एक सेक्टर बूम होने वाला है, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है। पहला सेक्टर आईटी सेक्टर, जिसमें आईटी में मैंने सेलेक्ट किया एलटीआईएम मैंने पहले भी बताया था आपको, अभी भी फिर भी बता रहा हूँ। ग्रैप एट ओपनिंग बेल, राइट, अबोव 5757 फैंसी फिगर के ऊपर इसमें लॉन्ग प्लानिंग करनी है, जो कि हमारा टारगेट रहेगा 6070 6127। ये हमारा अपसाइड में टारगेट रहेगा। दूसरा स्टॉक कंज्यूमर गुड्स का है। कंज्यूमर गुड्स के प्रोडक्ट का भी अच्छा चल रहा है, तो यहाँ पे हम लोग गोदरेज सीपी को सेलेक्ट करेंगे। इसमें क्या है, अबोव 117, इसके ऊपर अगर जाता है मार्केट में तो आपको वेरी सून 1160 और 1181 रुपये के लेवल देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ का आपने बिल्कुल स्ट्रिक्टली ध्यान रखना है कि जिस भी तरीके से हम लोग काम करते हैं, डेट इज़ कॉल्ड दी प्योर मार्केट लैंग्वेज। अगर आप इसी तरीके की मार्केट लैंग्वेज को सीखना चाहते हो और समझना चाहते हो और अपनी नॉलेज और स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हो, सो आई इन्वाइट यू फॉर माई बेंगलोर प्रोग्राम, जहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा मार्केट का वो सही लैंग्वेज जहाँ से आप मार्केट की बिल्कुल बारीकी से चीज़ों को समझ पाओगे। अगर आप ये समझ गए तो मार्केट में आप काम करना समझ जाओगे। और आज भी देखिए, मैंने आज भी इजी वे में मार्केट में बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पैसा बनाया, और कैसे बनाया ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो आज भी गाइज हमने ये देखो 49,000 रुपीज़ का प्रॉफिट बनाया, जिसमें हमारा मैक्स हेल्थ, पीएफसी बहुत ज़बरदस्त तरीके से करे, और उसके बाद हमने गोदरेज सीपी और डी मार्ट इन सभी स्टॉक्स में प्ले किया।
हालांकि मार्केट में ऐसे बहुत लोग हैं जो आपको टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू क्लेम करते हैं कि मार्केट में पैसा बनता है, बट गाइस मार्केट में ये टेक्निकल एनालिसिस की स्टोरी इसलिए काम नहीं करती क्योंकि अभी तक किसी भी बंदे ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से इंडियन मार्केट के बारे में कुछ नहीं लिखा। सब लोग ना कॉपी कर रहे हैं दूसरे लोगों की बुक्स में से। एक्चुअल में जो रियल स्टोरी है वो अलग है। प्राइस शेपिंग, ठीक है, प्राइस किस तरीके से बिहेव कर रहा है, ऊपर नीचे क्या कर रहा है, वो आपको समझाने के लिए कैंडल स्टिक है, दैट्स इट। बट यू नो व्हाट, योर बिहेवियर, दैट इज कॉल्ड द रियल लैंग्वेज। मार्केट में अगर आप अपना बिहेवियर जानते हो तो आप समझो आप मार्केट में बहुत लोगों की लैंग्वेज जानते हो, लेकिन आपको अपना बिहेवियर ही नहीं पता, आप कैसे सोच रहे हो, आप जिस तरीके से सोच कर एक्शन कर रहे हो, लेकिन मार्केट को उसी तरीके से रिएक्शन करना है, दैट इज कॉल्ड दिस रियल पावर। तो आपने अपने एक्शन को पढ़ के रिएक्शन करना है। अगर आप अपने एक्शन से रिएक्शन सीखना चाहते हो, सो आई इनवाइट यू फॉर माई बेंगलोर प्रोग्राम, जहाँ पर 1 फरवरी को मैं लाइव करके दिखाने वाला हूँ सारी चीज़ें। 4-5 दिन का ये वर्कशॉप रहेगा जिसमें मैं क्लियर कट मार्केट की वो सही लैंग्वेज सिखाऊंगा जिससे आप मार्केट में अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सको। और मैं कोई टेक्निकल स्टोरी नहीं सिखाता हूँ, चार्ट देखना, इंडिकेटर देखना नहीं सिखाता हूँ, कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीका है कैसे स्टॉक सिलेक्शन करना है, कैसे एग्जीक्यूशन करना है, सिंपल वे। बस आपने सही समय पर बैठना है, सही समय पर मार्केट में आना है। ऐसा नहीं कि मैंने आपको सिखा दिया लेकिन आप समय पर नहीं आ रहे हो। समय पर आओगे तभी काम कर पाओगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।